हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिंध बोर्ड की 9th क्लास की मैथ्स से चैप्टर 16 सॉल्व कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 16.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था, जो कि आपको याद भी होगा, और वही फार्मूला इस वीडियो में भी, इस एक्सरसाइज में भी हम यूज़ करेंगे। और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हों, ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे इस फिगर में पॉइंट P, Q और R, ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और इसमें एक चीज़ और भी देखी जा सकती है कि अगर पॉइंट P से Q तक का डिस्टेंस लिया जाए, इसी तरह पॉइंट Q से R तक का डिस्टेंस लिया जाए और इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लिया जाए, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा पॉइंट P से लेकर R तक के डिस्टेंस के बराबर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट P से Q तक के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस PQ से शो करेंगे, PQ प्लस QR इक्वल टू PR। इसी तरह से हमारे पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद ना हो, तो ऐसे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट C एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन पॉइंट B जो है इस लाइन पर मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जैसे वहाँ पर दो पॉइंट्स और दो पॉइंट्स को हमने ऐड किया, तो वो हमारे पास इक्वल आए थे पहले और आखिरी वाले पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर। लेकिन यहाँ क्या होगा, पॉइंट A से लेकर B तक का डिस्टेंस और पॉइंट B से लेकर C तक का डिस्टेंस अगर इनको ऐड कर लिया जाए, तो वो पॉइंट A से लेकर C तक के डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। और रिप्रेजेंट करेंगे हम AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। एक्सरसाइज 16.2 का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। P, Q और R, इन तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्योंकि 3 पॉइंट हैं, तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 और R के कोऑर्डिनेट्स को x3, y3 से शो किया है। कह रहे हैं कि शो कीजिए ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसमें PQ प्लस QR PR के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा और हमें ये तीनों डिस्टेंसेस मालूम करने होंगे, यानी PQ, QR और PR। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा सबसे पहले PQ के लिए। PQ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 और x2, y2 है, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन करने के लिए साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह से इस दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हम पहले राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 4 10 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 25 प्लस 100 हमारे पास 125 हो जाएगा और 125 के फैक्टर्स लेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और दो 5 जो है वो ज़ाहिर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो वो बाहर आ जाएंगे और एक 5 अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के। तो हमारे पास PQ की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से QR मालूम कर लेते हैं। QR के लिए भी हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, x2, y2 और x3, y3 हैं, तो फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर हम सारी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 के इक्वल होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे। सिमिलरली 2 माइनस 6 माइनस 4 के इक्वल होता है, और स्क्वायर क्योंकि माइनस पर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 होंगे। 16 प्लस 4 20 होता है। 20 के हम फैक्टर्स लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। इसमें ये 2 जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, या कॉमन भी हम बाहर निकाल सकते हैं, और एक और तरीका भी है 2 का स्क्वायर ले लिया जाए। 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर रह जाएगा। 5 स्क्वायर रूट के अंदर होगा और हमारे पास QR की वैल्यू आ जाएगी
2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे। अब पी आर में कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं x1 y1 और x3 y3, तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बनेगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट ओपन करनी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 स्क्वायर 9 के बराबर होगा। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 के इक्वल होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है। 9 प्लस 36 45 हो जाएगा। 45 के फैक्टर्स लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 3 तो आ गया बाहर और 5 रूट के अंदर होगा और पी आर की वैल्यू आ जाएगी 3 रूट 5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, पी क्यू की भी, क्यू आर की भी और पी आर की भी, तो हम इनको अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इनमें सारी वैल्यूज रखी जाएंगी। तीनों की वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब पी क्यू और क्यू आर को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ रूट 5 और रूट 5 ये कॉमन आ जाएगा और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 7 रूट 5 हमारे पास लेफ्ट साइड पर है और 3 रूट 5 राइट साइड पर है, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। तो जब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं हैं तो इट मीन्स कि हमारे पॉइंट पी क्यू और आर जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। तो पॉइंट पी क्यू और आर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड एन आर नॉन कोलिनियर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 1 की ही तरह है, बस हमें यहाँ ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन पर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे। पहले हम ए बी और एन इनके कोऑर्डिनेट्स को इनके नाम मेंशन कर देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और एन के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 होंगे। और हम यहाँ पर पॉइंट ए बी और सी को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो कोलिनियर या नॉन कोलिनियर है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा ए बी प्लस बी एन इज इक्वल टू ए एन। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और सबसे पहले हम ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से। इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी। वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 0 तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये वैल्यू तो टोटली खत्म हो जाएगी। और यहाँ माइनस माइनस प्लस से राउंड ब्रैकेट ओपन होगी। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट्स। इसी तरह से हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे और बी एन के लिए हम बी एन ही के कोऑर्डिनेट से फॉर्मूला बनाएंगे, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और एन के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 से हमारा फॉर्मूला होगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस 1 होल स्क्वायर है प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस 1 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस 1 जो है उसमें माइनस पर भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस होता है और 1 1 जार 1 होते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा। जबकि रूट 3 के स्क्वायर में स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और 3 आ जाएगा हमारे पास। 1 प्लस 3 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसी तरह से ए एन की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ए एन के वैल्यू के लिए हम ए और एन के ही कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एन के कोऑर्डिनेट्स x3 माइनस x3 और y3 हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला भी यही होगा स्क्वायर रूट x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 आएंगे। रूट 3 माइनस 0 है तो माइनस 0 जब करेंगे तो रूट 3 ही बचेगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास ए बी, बी एन और ए एन तीनों के वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। इसमें ए बी प्लस बी एन इज इक्वल टू ए एन है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड पर 2 प्लस 2 है, 4 आ जाएगा और राइट साइड पर 2 होगा। अब 4 तो 2 के इक्वल नहीं होता, 4 इज नॉट इक्वल टू 2। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स ए बी और एन है ये नॉन कोलिनियर हैं और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स एल एम एंड एन
फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें 3 पॉइंट्स एल एम एन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। अब जनाब इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें पता होनी चाहिए कौन सी ट्राइंगल होती है। हम 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स बराबर आएंगे। अब साइड्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम इन पॉइंट्स में ज़ाहिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंसेस निकाल लेंगे, एल एम निकालेंगे, एम एन निकालेंगे और एल एन निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एल एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -√3 है तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास आएगा 1 प्लस, अच्छा √3 में ये भी होगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 1 + 3 जो है वो 4 के इक्वल आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स होता है। तो ये हमारे पास एल एम की वैल्यू आ गई है। अब हम एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम एन की वैल्यू के लिए हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, एन के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं और जब हम इन्हें यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 यूनिट्स हमारे पास एम एन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम एल एन की वैल्यू निकालेंगे। अब एल एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एल के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और एन के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। ये डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं एम के और एन के कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसे क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब वैल्यूज पुट की हैं 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 होल स्क्वायर है। 1 माइनस 0 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर -√3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर होगा हमारे पास 3। 1 + 3 4 के इक्वल होता है और 4 जो है उसका स्क्वायर रूट आता है 2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गए ट्राइंगल के, एल एम, एम एन और एल एन। अब हम देखते हैं कि ये तीनों साइड्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं, एल एम, एम एन और एल एन की। इन तीनों साइड्स की वैल्यूज 2 यूनिट्स हैं, एल एम भी 2 यूनिट है, एम एन भी 2 यूनिट है, एल एन भी 2 यूनिट्स आ रहा है, यानी तीनों साइड्स 2 के ही इक्वल हैं। और हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो तो ऐसी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाती है। और ये पॉइंट्स वैसे भी नॉन कोलिनियर भी हैं। नॉन कोलिनियर इसलिए हैं कि अगर एल एम और एम एन को प्लस किया जाए तो 2 + 2 4 हो जाता है और तीसरा एल एन जो है वो 2 है और 4 2 के इक्वल नहीं होता, तो इट मीन्स पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। और ट्राइंगल के लिए पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर ट्राइंगल नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं तीनों पॉइंट्स। तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर भी हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो इट मीन्स एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी हमें साबित करना है कि पॉइंट्स ए बी और सी जो हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों, दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही हो, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो यहाँ पर ट्राइंगल के कोई से भी दो साइड्स बराबर होने चाहिए। इसके लिए भी हमें पहले तीनों साइड्स मालूम करने होंगे। पॉइंट्स और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ए बी में वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर की और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की। हमारे पास आता है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 11 माइनस 3 8 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट आ जाता है 10 यूनिट्स। ये आ गया ए बी। अब दूसरा साइड मालूम करते हैं बी सी। BC के कोऑर्डिनेट्स हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे BC के, यानी x2 y2 और x3 y3 से। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास आता है 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11 होल स्क्वायर। 0 माइनस 8 होता है
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 64 के इक्वल आ जाएगी। 17 माइनस 11 जो है वो 6 के इक्वल होता है, और 6 स्क्वायर जो है वो 36 के इक्वल होता है। तो 64 प्लस 36 हमारे पास आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट्स। ये आ गया साइड बी सी। अब साइड ए सी मालूम करते हैं। ए सी के इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। x1 y1 है, x3 y3 है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने रखा है अंडर रूट में x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 होल स्क्वायर। 0 माइनस टू के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे। 17 माइनस 3 जो है वो 14 के इक्वल होता है, और 14 का स्क्वायर 196 के इक्वल हो जाएगा। 4 प्लस 196 200 होता है, और 200 जो है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास -10√2 आएगा। इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बाकी आंसर्स जो हैं वो भी होल नंबर्स में है, तो हमने -10√2 वाला आंसर जो है उसको कंसिडर करेंगे, और इन तीनों वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके कोई से भी दो साइड बराबर होने चाहिए, तो ए बी और बी सी की वैल्यू देखें बिल्कुल सेम आ रही है, 10 और 10 यूनिट्स हैं। ए सी जो है वो 10√2 है, ये इक्वल नहीं है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमसे पूछा गया है कि पॉइंट ए बी और सी हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें हमें तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, और अगर हम तीनों साइड्स जो हैं उनकी वैल्यूज निकाल लें तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी आपने 8th क्लास में, 7th 8th क्लास में आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस, ये वाला साइड का स्क्वायर बाकी के जो दोनों साइड हैं यानी बेस और परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो पहले हम ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम साइड ए बी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और 7 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा वो 9 के इक्वल आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और इन्हें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास √73 यूनिट्स आएगा। ये साइड ए बी की वैल्यू है। अब साइड बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 माइनस 7 हमारे पास -5 है, और -6 माइनस 5 -11 के इक्वल होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है। 5 5 25 हो जाएगा, और 11 11 121 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √146 यूनिट हमारे पास वैल्यू आएगी साइड बी सी की। इसी तरह साइड ए सी मालूम कर लेते हैं। साइड ए सी में हमारे पास वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 होल स्क्वायर है। राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और साइन बड़ा क्योंकि माइनस का ही है तो 8 के साथ माइनस का साइन लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएंगे। 9 प्लस 64 हमारे पास स्क्वायर रूट 73 यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमने ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइड्स की लेंथ मालूम कर ली है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अच्छा, डायग्राम में वैल्यूज थोड़ी सी जो है वो मिसप्लेस हो गई हैं, लेकिन आप खुद से भी इसे सेट कर सकते हो। ये बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। अच्छा, अब हम अपनी तीनों वैल्यूज जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम में सेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन है कि भाई हाइपोटेनस लेंगे किसे। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये एंगल ए जो है ये राइट एंगल है, और इसके ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेनस कहलाता है, और ये हमेशा ट्राइंगल के तीनों साइड्स में लेंथ में सबसे ज्यादा होता है हाइपोटेनस जो है। हमारे पास जो तीन वैल्यूज आ रही हैं उनमें से एक वैल्यू हमारी बड़ी है, और वो वैल्यू है बी सी की, तो उसको हम हाइपोटेनस लेंगे क्योंकि यही साइड सबसे बड़ा होता है। तो बी सी को हम हाइपोटेनस कंसिडर करेंगे, और 146 √146 वैल्यू जिसकी आई थी उसे हम बी सी के तौर पर मेंशन करेंगे, और बाकी जो दो साइड्स हैं वो बेस और परपेंडिकुलर के तौर पर लिए हैं, यानी ए बी और बी सी की जगह। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले में भी हमने थोड़ा सा मेंशन करने में गलती की है। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर।
यहाँ पर BC नहीं AC आएगा। 73 की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर के नीचे AC स्क्वायर आएगा, इसकी करेक्शन आप कर लीजिएगा। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तीनों वैल्यूज के, और हमारे पास आ जाएगा 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 146 के इक्वल होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम पर ये जो हमारी वैल्यूज थी ये पूरा उतर रही हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया कि एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है और बाकी के जो दो साइड्स हैं वो बेस और परपेंडिकुलर हैं, तो इट मीन्स कि ये वाली ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए बी और सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। तो अभी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.2 के 5 सवाल सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।